अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल में हूँ जी। आज का हेयर मास्क बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये आपके बालों की फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा, डैमेज को कंट्रोल करेगा, बालों में डेंड्रफ हो रही है वो रिड्यूस होगा, स्कैल्प क्लीन हो जाएगा और अगर आपका स्कैल्प हेल्दी होगा तो बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, डैमेज नहीं होंगे क्योंकि बालों को रिपेयर भी करेगा, शाइनी स्मूथ सिल्की कर देगा। बनाना बहुत आसान है तो स्टार्ट कर लेते हैं। हेयर मास्क फॉर ड्राई फ्रीजी हेयर एंड फास्ट हेयर ग्रोथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल विद द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। हेयर डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए, फ्रीजीनेस कंट्रोल करने के लिए और डेंड्रफ रिमूव करने के लिए आपको बनाना होगा ये हेयर मास्क। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक क्लीन बाउल, उसमें हमें चाहिए होंगे 2 बड़े आप ले सकते हैं हिबिस्कस के फ्लावर्स, अगर छोटे हैं तो 3-4 ले लें और इसको आपने बॉटम इसका रिमूव कर देना है। इसके साथ चंद पत्तियां आपको हिबिस्कस लीव्स की भी चाहिए होंगी, रिड्यूस करेगा हेयर फॉल, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, कैरोटीन का भी आपको ये रिजल्ट देता है। इसके साथ आपके बॉल्ड पैचेस जो आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में ले रही हूँ लीव्स और ये है लेमन लीव्स। तो जिसको एलर्जी हो रही है लेमन से तो आप लेमन जूस की जगह लेमन लीव्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस होती है। मैं इसके साथ 1/4 पीस ले रही हूँ लेमन का, जो स्कैल्प को ये दोनों क्लीन करेंगे और हमारे स्कैल्प से जो डेंड्रफ है उसको रिमूव करेंगे। सीबम अगर हो रहा है, ऑयल हो रहा है एक्सेसिव, उसको कंट्रोल करेंगे। साथ जाएगा एलोवेरा जेल जो बालों को बहुत अच्छे से विटामिन A, C, E प्रोवाइड करता है, शाइन आएगी बालों में। विटामिन B12 भी होता है, फॉलिक एसिड होता है जो हेयर को फॉलिंग से या डैमेज होने से बचाते हैं। और इन सब को हम कर लेंगे हेयर मास्क बनाने के लिए ब्लेंड। तो आप एक ब्लेंडर जार ले लें और उसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी जो बालों को रिपेयर करेंगे, रिजुविनेट करेंगे हमारे डल हेयर को और इसके साथ कोलेजन की प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी। तो यहाँ तक के तमाम इंग्रेडिएंट्स की रेशो आपने नोट डाउन कर ली होगी। रेशो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है तो आपकी रेशो अगर ज़्यादा भी किसी क्वांटिटी आप ले रहे हैं किसी इंग्रेडिएंट की तो डजंट मैटर, आपको फ़ायदा ही होगा उससे। और ये मैंने सारा ऐड कर दिया है। इसके साथ प्रोटीन का बेस्ट सोर्स मैं डाल रही हूँ जो बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश सॉफ्ट कर देगा। जो रफनेस आ रही है, बाल जगह जगह से टूट रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रिपेयर करेगा, को रिड्यूस करेगा ब्रेकेज को। ये है प्रोटीन से भरपूर योगर्ट कर्ड आप ले लें बिना चीनी या बिना नमक के। नॉर्मल जो हमारे घरों में दही होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ मैंने जो पाउडर लिया है ये है फेन्यूग्रीक सीड पाउडर, यानी मेथी दाने का बहुत फाइन पाउडर है। अगर आप कोर्स ले रहे हैं या साबुत मेथी दाना ले रहे हैं तो उसको कुछ आप देर भिगो दें ताकि वो सॉफ्ट होके अच्छे से ब्लेंड होके स्मूथ पेस्ट हमें दे सके। ये बहुत स्लिपरी माइल्ड सा होता है और बालों को बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ शाइनी करने में, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प करता है। जो भी आपके डैमेज हेयर हैं उसको रिवाइव करेगा। इसके साथ कंडीशनर ये बहुत अच्छा है, बेस्ट कंडीशनर अगर आपको चाहिए और वो भी बिना किसी केमिकल के तो आप इसका यूज़ स्टार्ट कर दें। टेक्सचर बहुत अच्छा आपके बालों का हो जाएगा और बहुत अच्छे से बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। ये ड्राइनेस फ्रिजीनेस को भी रिड्यूस करता है और हेयर फॉल आपका अगर होता है तो वो स्टॉप नहीं आप कर सकते क्योंकि आपके जब पुराने बाल झड़ते हैं तो नए बाल आते हैं। तो मेक श्योर कि आपके न्यू रूट्स और न्यू आपके बाल ग्रो करें। तो आप हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन स्टॉप नहीं कर सके। ये ऑप्शनल है लेकिन बालों को अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत अच्छे से बूस्ट मिल जाएगा। ये एसेंशियल ऑयल है, कोई भी अपनी पसंद का आप एसेंशियल ऑयल के चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेचुरल फ्रेगरेंस ऐड करेगा, रिलैक्स करेगा आपके स्कैल्प को, इसके साथ हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, प्रमोट करेगा। तो अच्छे से इनको मैं कर लूँगी मिक्स। बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एक लेमन लीव्स की और इसके साथ जो हमने एसेंशियल ऑयल डाला है उसकी बहुत अच्छी मुझे फ्रेगरेंस आ रही है जो कि अभी से बहुत रिलैक्सिंग है। और ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैंने पाउडर यूज़ किया है तो मैं थोड़ी देर इसको रेस्ट दूंगी ताकि अच्छे से और ज़्यादा सोक होके हमारा थिक सा मास्क बन जाए। और हेयर मास्क को आप ज़्यादा थिक लगाते हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना रनी, ताकि ये बालों पर स्टे करे, अच्छे से नरिश कर सके स्कैल्प को। मास्क
मास्क बहुत अच्छे से बालों पे अप्लाई करना है। आपने रूट से लेके अपने पूरे टिप्स तक बालों की अप्लाई करके बाल कवर कर लेने हैं। 30 मिनट्स रखना है बालों पे और उसके बाद बालों को कवर कर लेना है ताकि डस्ट और पोल्यूशन से आपके बाल मज़ीद डैमेज ना हो और अच्छे से इसको अब्जॉर्ब होने देना है। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से हल्का सा हेयर वॉश कर लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बाल बहुत अच्छे से मैनेजेबल हो जाएंगे। फिंगर कॉम करें और उसके बाद आप कॉम यूज़ करें तो बहुत अच्छे से बाल सुलझ जाएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। ये यूज़ करने के बाद बाल इतने अच्छे होंगे कि आप लाजमी इसको हेयर केयर रूटीन में ऐड कर लेंगे। तो इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत से DIYs और रेमेडीज़ में देखने को मिलती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप आपको आज की DIY रेमेडी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।